हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ की आवाज़। दोस्तों, माँ की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ होती है कि हम नींद में भी पहचान लेते हैं। माँ जब कहती है बेटा, तो कोई भी इंसान माँ की आवाज़ पहचान जाता है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। ये माँ बेटे की कहानी है। एक गांव में, एक परिवार में माँ बेटे रहते हैं। बेटा 10 साल का है, लेकिन वो अपनी आँखों से देख नहीं सकता। वो अपनी मन की आँखों से देखता है। जब भी माँ कहती है कि बेटा तुम कहाँ हो, तो वो आवाज़ लगाता है कि माँ मैं यहाँ हूँ। वो माँ की आवाज़ को पहचान जाता है। वो घर पर ही रहता है, माँ के साथ ही रहता है। तो लोगों ने कहा कि तुम अपने बेटे को पढ़ने क्यों नहीं भेजती? आज तो सारी स्कूलें हो गई है, जो बच्चे नहीं देख सकते वो भी पढ़ सकते हैं। तभी माँ ने कहा, हमारे गांव में ऐसी कोई स्कूल नहीं है। तो लोगों ने कहा, तुम्हारे बेटे को शहर भेजना पड़ेगा। तब माँ का दिल मान नहीं रहा था। लेकिन माँ तो माँ होती है। अपने बेटे की खुशी के लिए, अपने बेटे के फ्यूचर के लिए वो सब कुछ सहन कर लेती है। तब उसने सोचा और कहा लोगों को कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेरे बेटे को शहर भेजूंगी, उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, क्योंकि उसे आगे भी बढ़ना है, मेरे साथ रहेगा। तो मेरे पास कोई इतना ज्ञान नहीं है, मैं उसे क्या दे सकती हूँ? मैं बस उसे ये सिखा सकती हूँ कि ये रास्ता है, ये खड्डा है, ये रास्ता है, ये खड्डा है, और कुछ नहीं सिखा सकती। वो शहर जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसे ज्ञान मिलेगा। लेकिन बेटा मना कर रहा था कि माँ मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं बचपन से तेरे साथ रहा हूँ। मुझे क्यों अलग कर रही है माँ, मुझे क्यों अलग कर रही है? तब माँ ने कहा कि बेटा तू पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो इस समाज में तू कैसे चल पाएगा? क्योंकि ये समाज में आज लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तब बेटी ने कहा, माँ कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो मैं शहर चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगल में नहीं रह सकता माँ, तुम्हारे बगल नहीं रह सकता। बचपन से ही तुम्हारी आवाज़ सुनी है मैंने, मैं और किसी आवाज़ नहीं पहचान सकता, तुम्हारी आवाज़ के सिवा। तो माँ ने कहा कि बेटा सब सही हो जाएगा, सब सही होगा। तो बेटा शहर जाने की तैयारी करता है। माँ यहाँ दुखी है, क्योंकि बेटा अलग हो रहा है। लेकिन माँ अपने आंसू छुपा लेती है और बेटे को शहर भेजती है। वो शहर छोड़कर आती है और सुबह में उस बेटे को टीचर ने आवाज़ लगाई, तो वो पहचान नहीं पाया,
क्योंकि उसने किसी की आवाज़ सुनी ही नहीं थी। वो सुबह उठता ही नहीं था, बस अपनी पथारी में ही पड़ा रहता था, अपनी खटिया में ही पड़ा रहता था। वो कुछ कर नहीं पाता था, उसका माइंड ब्लॉक हो गया था। पहले माँ आवाज़ देती थी तो उसका जवाब दे सकता था, लेकिन ये आवाज़ उसे खाई जा रही थी। ऐसे कुछ दिन चला। तभी टीचर ने उनकी माँ को बुलाया कि आप यहाँ पे आओ, आपका बेटा हमारी आवाज़ कैचअप ही नहीं कर रहा, अपने माइंड में नहीं रह रहा है। तभी माँ वहाँ जाती है और माँ ने दरवाजे से ही आवाज़ लगाई कि बेटा, तो वो अपने खटिया से उठ जाता है। जहाँ सोता था वहाँ से भागकर दरवाजे की ओर जाता है कि माँ तुम आई हो? माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं आई हूँ, तुझे देखने आई हूँ, तेरे पास आई हूँ मैं। मेरा मन नहीं लगता तेरे बिना, इसलिए मैं आई हूँ। और टीचर ने कॉल किया था कि तुम किसी की आवाज़ पहचान नहीं सकता, इसीलिए मुझे बुलाया है। तभी उस बेटे ने कहा, माँ मैं कैसे आवाज़ पहचान सकता हूँ? मैंने बचपन से ही तेरी आवाज़ सुनी है, बचपन से ही तेरे पास रहा हूँ मैं, बचपन से ही तेरे साथ रहा हूँ। मैं लोगों की आवाज़ कैसे पहचान सकता हूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं पहचान सकता। मैं क्या करूँ माँ? तभी टीचर ने कहा कि माँ जी, आपको यहाँ रहना होगा 1 महीना 2 महीना। आप हमारे साथ रहोगे तो आप अपने बेटे को सही तरह से पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपका बेटा बचपन से आपकी आवाज़ सुनता है। वो आपके आवाज़ का आदी हो गया है। वो अब किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। इसलिए आपको यहाँ रहना है और उसे यहाँ पढ़ाना है। जब उसके माइंड में दूसरों की आवाज़ जाएगी, वो सुन सकेगा, फिर आप जा सकते हो। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बेटे के लिए यहाँ भी रह सकती हूँ। तो दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ हर किसी का बलिदान देती है, हर चीज़ का बलिदान देती है। बेटे को शहर भेज सकती है, बेटे को अपने से दूर भेज सकती है, बेटे के लिए कहीं भी रह सकती है। वो माँ है। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ की आवाज़ में इतना पावर है कि एक अंधा इंसान भी माँ की आवाज़ पहचानता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।